आइए दोस्तों, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दूसरे भाग की ओर चलते हैं। इसमें हम इकाई 3 और इकाई 4 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इकाई 3 में एक बहुत अच्छी कहानी विद्यासागर नौटियाल ने लिखी है, माटी वाली, जो विस्थापन की समस्या पर आधारित है। तो चलो देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से बनने वाले हैं। माटी वाली की विधा को पूछा गया है और विद्यासागर नौटियाल ने इसे कहानी लिखा है एक तरह से। तो ये विद्यासागर में ये माटी वाली जो कहानी है वो की विधा जो है आपने पास पूछे गए, तो कहानी है आपके पास। माटी वाली कहानी जो है ये किस शहर से संबंधित है या माटी वाली का शहर क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये टिहरी शहर, और टिहरी का जो गांव है उसका नाम है माली देवल जो है। मिट्टी की जो खादान होती है, खान होती है, उसे क्या कहते हैं, तो माटा खान कहते हैं। वहाँ की मिट्टी का रंग कैसा था? माटा खान का जो है वो लाल रंग का मिट्टी था। अक्सर लोगों को चूल्हों को या रसोई को जो है लीपने के लिए जो है पीली मिट्टी इस्तेमाल करते हुए सुना होगा, लेकिन ये जो है टिहरी शहर में लाल मिट्टी से लेपन कार्य करते रहे हैं। इस कारण जो है यहाँ पे मिट्टी लाल रंग का प्रयोग करते देखा गया है। तो मिट्टी का रंग लाल रंग था, यह ध्यान देने की बात आती है। एक संकेत हमारे सामने पे आएगा पीछे, जो है मृण शिल्प कला, जो है मिट्टी से बनी कलाकृतियाँ बनाने के को जो हिंदी में मृण शिल्प कला कहते हैं। उसका एक और नया नाम है टेराकोटा, है ना। टेराकोटा किसको कहते हैं? तो मिट्टी से बनी कलाकृतियाँ जो बनाने की जो है, बर्तन है और जीव जंतु है और बाकी चीज़ें हैं, खिलौने इत्यादि हैं, तो उसे हम मृण शिल्प कला या टेराकोटा कहते हैं। तो इस तरह से माटी वाली किस समस्या पर आधारित कहानी है, इसकी बात करते हैं तो विस्थापन की समस्या है। माटी वाली को टिहरी बांध बनाने के कारण उसके घर से उजाड़ दिया गया था, उन्हें हटा दिया गया था, और उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण जो है वो एक जमींदार के आश्रय में जो है एक छोटे से जगह पे कुटिया बना के उसको रहना पड़ता था, जो है ये कहानी इसकी हिस्से में आती है। माटी वाली मिट्टी कहाँ से लाती थी, जो है तो माटा खान से मिट्टी लाती थी। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। जो है माटी का तत्सम शब्द के बारे में बात करना है, तो संस्कृत शब्द कौन सा होगा माटी का, ये हमें तत्सम शब्द के मतलब यही होगा। तो मृतिका कहते हैं माटी को, जो है मिट्टी को, जो है तो माटी का तत्सम शब्द मृतिका हो जाएगा। मृण शिल्प कला या टेराकोटा छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है करके बोला जाए तो यहाँ का बस्तर का प्रसिद्ध टेराकोटा जो है, मृण शिल्प कला जो है, ये बस्तर में पाया जाता है। ये हमें ध्यान रखने की बात है। और विद्यासागर नौटियाल की आत्मकथा के बारे में पूछा जाएगा कि क्या है करके, तो मोहन गाता जाएगा। ये विद्यासागर नौटियाल की आत्मकथा है। और विद्यासागर नौटियाल ने जो है उपन्यास भी एक लिखा है, वो नाम है उसका यमुना के बागी बेटे, जो है। और विद्यासागर नौटियाल की पहली कविता जो है, प्रथम कविता जो है भैंस कटैया, ये थी जो है। यहाँ पाठ में एक कंटर का प्रयोग किया गया है। कंटर का मतलब कनस्तर होता है, यानी कि तेल के बड़े टीने को जो है ऊपरी वाले हिस्से को काट दिया जाए, है ना, बिना ढक्कन का रहे, और उसमें मिट्टी आसानी से उठाई और रखी जा सके, इस तरह की चीज़ें। एक प्रत्यय की परिभाषा के शब्द में शॉर्टकट में ये ऑप्शन आपके सामने ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है एक बार। शब्द के अंत में जो शब्दांश प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो प्रत्यय कहते हैं उसे। और पहले जो लगने वाले शब्द होते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने पे आई इकाई 3 के पहले पाठ से। जो है अगला जो है पाठ जो है कन्यादान, ऋतुराज के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर एक लड़की को जो है माता के द्वारा जो सीख दी जा रही है उसके बारे में वर्णन है। चलो देखते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या चीज़ें मिलेगी हमारे सामने। कन्यादान विधा है, इसके बारे में पूछा तो फिर वही विधा कि कन्यादान क्या है, तो कन्यादान हमारे पाठ में पाठ्यपुस्तक के प्रथम पृष्ठ में लिखा है। कविता जो है ना, ये रचना है, कविता है ये कन्यादान के कवि का नाम क्या है, तो कन्यादान के कवि ऋतुराज है ना।
माता पिता में कौन सा समास होता है? तो समास की वर्णन करते समय माता और पिता, जहाँ और लगता है वहाँ द्वंद्व समास होता है, तो ये यहाँ पे द्वंद्व समास है। माँ पुत्री को झांकने को कहती है, कहाँ झांकने को कह रही है, ये बात प्रश्न में पूछी जा रही है, तो हम बोलेंगे कि माँ पुत्री को जो है पानी में झांकने का संदेश दे रही जो है। कन्यादान से क्या शिक्षा मिलती है? तो माता जो है वो कहती है कि भी रोटी सेकने के लिए होती है, तब आग जो है, चूल्हा जो होता है उसमें जलने की नहीं होती है। आत्मसम्मान की साथ जीना और आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए कन्यादान में शिक्षा दी गई है यहाँ पे जो है ना। लड़की मत दिखना, ये किसने कहा था जो है, लड़की होना पर लड़की मत दिखना, तो माँ ने जो है बेटी को सीख दी थी, तो माँ ने कहा था जो है बेटी से जो है। ऋतुराज की भाषा के बारे में हमको बात करनी है, तो इससे संदर्भ में कहावत है कि ये परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई भाषा होती है इनकी, ये बात कही जा रही है। और कन्यादान का अर्थ क्या होता है? कन्या का दान करना। विवाह के समय जब लगन मंडप होता है वहाँ पर जो है पिता के द्वारा, लड़की के पिता के द्वारा जो है कन्या का दान वर को किया जाता है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने मिल रही है आपको जो है। रिझना नहीं, किस पर रिझने को मना कर रही है माता? ये वाला प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ चेहरे पर रिझने से मना कर रही है माँ। ऋतुराज ने पीजी किया या स्नातकोत्तर किया था, किस विषय में किया था? अंग्रेजी में। ऋतुराज को कौन सा सम्मान मिला है? तो परिमल सम्मान मिला। ऋतुराज की और एक आध कविता का नाम बताओ, तो कविता है पुल पर पानी जो है ना, ये कविता है ऋतुराज की अगली, कन्यादान के अतिरिक्त तो जो है। इस तरह से हमें पाठ के पीछे में से जो है, अंदर से जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलने वाले हैं, तो ये देख सकते जो है। अगला जो पाठ है, पाठ 3 जो है वो घीसा, इकाई 3 का 3.3 घीसा महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। घीसा पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो ये एक रेखा चित्र है जो कि संस्मरण पर आधारित है जो है, ठीक है ना। रेखा चित्र है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, उसको रेखा चित्र है ये ध्यान देखने की बात है, संस्मरण पर आधारित। और यहाँ पे घीसा ने गुरु साहिबा यानी कि अपनी टीचर्स को उसने क्या भेंट किया? तो तरबूज भेंट किया था। घीसा की झोपड़ी जो है किस नदी के किनारे थी जो है? तो गंगा नदी, भागीरथी नदी के किनारे पर जो है गंगा नदी का जो छोर है, वो उस चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है। तो गंगा नदी मूल रूप से यहाँ पे आ रहा है उदाहरण में। चबूतरे, जो विद्यालय का चबूतरा था जो है, उसका वृक्ष, किस वृक्ष के नीचे चबूतरा बना हुआ था? तो पीपल के पेड़ के नीचे जो है, पीपल के पेड़ के नीचे घीसा उसके दोस्त जो है महादेवी वर्मा के द्वारा अध्ययन करते थे, पढ़ते थे जो है, उसके द्वारा। महादेवी वर्मा का निवास स्थान कहाँ था जो है? तो महादेवी वर्मा इलाहाबाद में जो है वो उनका जो है निवास स्थान था जो है, वहाँ से वह नदी के किनारे छुट्टियों में जाती थी इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है, यानी घीसा और उसके मित्रों को पढ़ाने के लिए छुट्टियों में जाती थी। गरीब बच्चे थे जो है, स्कूल नहीं जा पाते थे, उनका वही विद्यालय वो लगाया करती थी जो है। सप्ताह में एक दिन या और दिनों में जो है मौका मिलता था तब जो है। कोटर का क्या अर्थ होता है? कोटर घोंसला को कहते हैं, यहाँ पे यह बात करते हैं। और महादेवी वर्मा में उन्होंने व्यक्त किया था कि घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा? तो घिसट घिसट कर चलने के कारण ये घीसा पड़ा जो है। उनकी माता जो है घीसा की जो है वो काम पे जब जाती थी तो उसे ज़मीन पे लेटा देती थी, और माँ के पास पहुँचने के लिए घीसा जो है घिसट घिसट करके है ना चलने के प्रयास करता था, तो उसका नाम पड़ गया घीसा। ऐसे ही नाम रख देते थे तो उसका नाम घीसा पड़ गया जो है। अभी ये कुछ चीज़ें महादेवी वर्मा के बारे में बात की जा रही है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो महादेवी वर्मा को कहा गया है। महादेवी वर्मा की सेविका का नाम भक्तिन है। इस पर भी एक उन्होंने अपनी एक रचना लिखी है, वो भी पढ़ सकते हैं हम लोग जो है। महादेवी वर्मा का जन्म जो है 1907 में हुआ था। महादेवी वर्मा ने संस्कृत में किया हुआ है। और यामा के लिए महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषक जो है वो मिला था। निर्जा के लिए सक्सेरिया पुरस्कार मिला था जो है। और महादेवी वर्मा की कुछ गद्य रचनाएं हैं जिनके नाम है क्षणदा, मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र जो हैं। इस प्रकार हमें जो है
इकाई 3 के जो है ये तीसरा पार्ट जो है वो उसके वर्णन मिल रहे हैं। आगे चलते हैं। इकाई 3 का चौथा पाठ जो है पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा महत्वपूर्ण लिखा गया है, जो कि जो है शत्रु देशों के बीच दो युवा का जो है प्रेम का संबंध जो है और उनके बीच के जो है कहानी को जो है दर्शाता है, जो है ना, राष्ट्र प्रेम और निज प्रेम का अंतर्द्वंद जहाँ पे हो उसकी कहानी जो है ये पुरस्कार है। मधुलिका के पिता का नाम जो है वो सीमित्र, जो ध्यान से समझने की बात है, कौशल राज्य था, उसके सेनापति सीमित्र जो है वो शहीद हो गए थे, उनकी पुत्री जो है मधुलिका थी। जो है मगध के राजकुमार जो है उसका नाम अरुण था। जो है ये एक और बात आ रही है कि कृषि एक महोत्सव का आयोजन वहाँ उनके कौशल राज्य में मनाया जाता था। तो उस महोत्सव में क्या था कि राजा के द्वारा हल चलाया जाता था। वह हल जो है वह खेत जो होता था वो किसी एक किसान का होता था, जिसे ले लिया जाता था। जो है कृषि महोत्सव में राजा के द्वारा हल चलाया जाता था। कृषि महोत्सव जो है वो कौशल राज्य का एक नियम था। जो है इस नियम के बारे में भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो है मधुलिका के प्रेमी वह अरुण से प्रेम करती थी, इसलिए प्रेमी का नाम अरुण होगा, है ना। पुरस्कार पाठ की विधा जो है एक कहानी है जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है, तो ये कहानी इसकी विधा हो जाएगी। जो है मधुलिका ने पुरस्कार में क्या मांगा था, जो है तो प्राण दंड मांगा था, मृत्यु दंड मांगा था उसने। जो है क्योंकि वह अरुण से प्रेम करती थी। अरुण शत्रु देश का राजकुमार था, लेकिन देशभक्त होने के कारण उसने जो है क्या किया कि उसकी शत्रु देश का राजकुमार होने की जानकारी जो है या आक्रमण की जानकारी जो है उसने जो है राजा को दी थी। जो है ना। छायावाद के जन्मदाता जो है हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास में जब हम अलग अलग वाद के बारे में बात करते हैं तो आधुनिक युग में जो है छायावाद, जहाँ मानवीकरण अलंकार की भरपूर विशेषता रही है, तो वहाँ उसके जन्मदाता जो है वो जयशंकर प्रसाद रहे हैं। जो है ना। और पाठ के पीछे में एक व्याख्या अर्थ पूछा गया था, निरभ्र, इसका क्या अर्थ होता है, तो बादलों सहित। जो है जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वाराणसी काशी में 1889 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद ने एक महाकाव्य लिखा था, उसका नाम है कामायनी, जो है जिसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा एक नाटक लिखा था उन्होंने, ध्रुव स्वामिनी। एक उपन्यास लिखा था, उपन्यास के तो बहुत सारे उन्होंने लिखे थे, जिसमें कंकाल, तितली, इरावती, यहाँ पे बात। जयशंकर प्रसाद ने और भी बहुत सारे नाटक लिखे थे, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जो है, अजातशत्रु, जैसे नाटक भी उन्होंने लिखे, जिसमें ध्रुव स्वामिनी उसके नाटक ज़्यादा प्रसिद्ध रहे और महाकाव्य कामायनी जो है उससे उनको जो है प्रसिद्धि मिली। जो है इसी प्रकार काव्य कला के संदर्भ में जो है हम बात कर सकते हैं कि उनका एक निबंध है मधुलिका जो है, और इस पात्र की जो है नायिका है, तो उसका नायक कौन है यदि अगर पूछा जाए तो अरुण उसका नायक था, जो है उससे ही प्रेम करती थी। जो है ये कुछ बिंदु जो है हमारे पास में आ गया। तो इस तरह से मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से हम एक टॉपिक में किसी का संबंध जो है अरुण के साथ मधुलिका का संबंध, अरुण के साथ जो है मगध का संबंध, इस तरह से हम एक दूसरे को तुलना करके छोटा छोटा पॉइंट में एक टिक करके जो है हम याद रख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कभी भी टॉपिक्स आएंगे तो इन्हीं के अंदर समाहित रहते हैं अधिकांशतया, तो हमें ऑब्जेक्टिव जो है आसानी से याद रहेंगे। जो है बड़े बड़े हिस्सों में पढ़ने के बजाय हम इसको छोटे छोटे रूपों में पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं इकाई 4 की ओर। और इकाई 4 में पहला हमारे पास अध्याय है 4.1 अमर शहीद वीर नारायण सिंह। डॉक्टर सुनीत सिंह, श्रीमती सुनीत सिंह जो है उन्होंने लिखा है। सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह जो है हमारे छत्तीसगढ़ के सोनाखान ज़िले जो है जगह के, उनके प्रथम वीर शहीद के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो सोनाखान के जमींदार का नाम वीर नारायण सिंह था। जो है जिस गोदाम को वीर नारायण सिंह ने लूटा था, जो है उस अनाज गोदाम के व्यापारी का नाम पूछा जा रहा है, तो माखन नाम का व्यापारी था। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद का नाम पूछा जाए तो वीर नारायण सिंह जी थे। जो है वीर नारायण सिंह का ने किससे युद्ध किया था, तो उस अंग्रेज से, लॉर्ड स्मिथ जो अंग्रेज था उसने युद्ध किया था। जो है और
वाइस तत्कालीन कमिश्नर जो थे जो है रायपुर के जो है 1857 के डिप्टी कमिश्नर जो थे, उनके नाम के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो सी इलियट थे। ये थोड़ी सी ध्यान देने की बात आ रही है ना। और लड़ाई किया क्या था उन्होंने जो है लॉर्ड स्मिथ अंग्रेज से जो है। वीर नारायण सिंह की जाति के बारे में ये कहा जा रहा है कि बिंजवार आदिवासी जाति के थे जो है, ये बोला गया है पाठ्य पुस्तक में, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा जो है। वीर नारायण सिंह पिता का नाम क्या था जो है, तो राम साय, है ना, जमींदार राम साय था उनका नाम, थोड़ा देखने की बात है। उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, जैसे तालाब खुदवाना और लोगों के लिए जन समस्या निवारण शिविर रखना, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए थे। ये भी थोड़ा उसमें याद रखने की चीज़ें आती हैं हमारे पास। वीर नारायण सिंह को जो है फांसी जो है 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जो है वो शहीद चौक जो है वहाँ पे दिया गया था। हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और उनके फांसी देने पर विद्रोह किसने किया था, तो हनुमान सिंह राजपूत ने जो है इस पर विद्रोह किया था जो है। और इस कार्यक्रम में युद्ध के दौरान जो है सैनिकों को जो है खाद्य सामग्री जो है या किस पहुंचाते हैं तो उसे क्या कहा गया है करके बोला गया है, तो रसद कहते हैं उस सैनिकों को भेजे जाने वाली खाद्य सामग्री को जो। और रण क्षेत्र किसे कहा गया है, तो ये बात कहते हैं युद्ध भूमि को हम रण क्षेत्र कहते हैं जो है। इस तरह से इकाई 4 का जो है पहला अध्याय यहाँ पे होता है। अगला जो है पाठ जो है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश में जो है एक व्यक्ति अकेला है और वो अपने आसपास में जो चीज़ों को किस तरह से देखता है उस पर वर्णन है, इसे सतीश जायसवाल ने लिखा है। तो गृह प्रवेश के कविता है, उसकी कवि कौन है, तो सतीश जायसवाल है। गृह प्रवेश में कौन सा छंद है, तो मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। गृह प्रवेश में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा बहुत अधिक मात्रा में, तो तत्पुरुष समास यहाँ पे है। गृह प्रवेश कौन से वाद की कविता कहलाएगी जो है, तो प्रयोगवाद की कविता है ना। और गृह प्रवेश में मुख्य संवेदना क्या है, तो ये एकाकीपन है, अकेला है व्यक्ति तो एकाकीपन की जो समस्या है उस पर जो है बात कही गई है। एकाकी जीवन की व्यथा जो है वो गृह प्रवेश की कविता की मुख्य बात है, मुख्य विशेषता जो है। गृह प्रवेश का क्या अर्थ होता है, तो घर की पूजा पाठ करके जो है वो प्रवेश करना जो है वो गृह प्रवेश होता है सामान्य तौर पर, ये बात कही गई जो है। धान की बालियाँ कहाँ लटकाई गई थी, तो घर की चौखट पे लटकाई गई थी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब आएंगे तब आपको देखने मिलेगा जो है। कवि ने किसे निमंत्रण या न्योता दिया था, आमंत्रण किसे दिया था, तो चिड़ियों को उसने बुलाया था जो है धान की बालियाँ लटका करके, ताकि उसका जो एकाकीपन वो दूर हो सके जो है। आमंत्रण की लगाया गया जो है, क्या लगाया गया था, तो धान की बालियाँ लगाई गई थी, अभी बताया हमने जो है। और उसके बाद हम देखते हैं चिड़ियों की प्रति छाया, इसके बारे में बात करते हैं कि चिड़िया जो है जब घर के अंदर प्रवेश करती तो दर्पण उन्होंने लगा के रखा था कवि ने, तो चिड़ियों ने अपनी छाया उसमें देखी और उस पर चोंच मारी थी। तो चिड़ियों ने अपनी छाया कहाँ देखी, तो दर्पण में देखी जो है, यहाँ बात करते हैं, है ना। सतीश जायसवाल को एक सम्मान मिला था, वनमाली कथा सम्मान जो है ना। उनका जन्म 17 जून 1942 को हुआ था। और पत्रकारिता, मूल रूप से वो पत्रकार थे जो है, तो उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक अवार्ड मिला था जो है, वो अवार्ड है द स्टेट्समैन अवार्ड फॉर रूरल करके जो है। इस तरह की चीज़ें आपने सामने पे रूरल के नाम से देखने मिलेगा। और इस कविता में कवि मन की कौन सी व्यथा है, तो एकाकीपन की जो व्यथा है उन्होंने बताई है। इस तरह की चीज़ें हमारे सामने पे देखने को मिलेगा जो है। अगला हमारे सामने पे पाठ है, वो है छत्तीसगढ़ की लोक कथाएँ। दानेश्वर वर्मा जी जो है उन्होंने ये छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं के बारे में बात किया है। और हमारे अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बात की गई कि लोक कथाओं के संदर्भ में प्रचलित है कि भैया वाल्मीकि ऋषि का जो आश्रम है, जहाँ लव कुश जो है पढ़े बढ़े माता सीता के पुत्र जो है, आजकल रामायण का चलन बहुत देखने मिल रहा है, तो वाल्मीकि के आश्रम कहाँ पर है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया नामक स्थान है ना, वहाँ पर ये आश्रम है। साथ में बाल स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले एक नृत्य का नाम बताओ, तो सुआ नृत्य ज़्यादा प्रचलित है स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाला। तोते की इसमें प्रतिमा रखी जाती है, और तोते की प्रतिमा जो है वो आत्मा का प्रतीक है सुआ नृत्य में, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है हमारे पास है। हमारे पास पांडवानी की गायिका जो है वो उसका नाम बताओ, तो बहुत सारी गायिकाओं में जो है तीजन बाई सर्वश्रेष्ठ है, पद्मश्री जो है,
उनके बारे में बात की जाएगी, क्योंकि उन्होंने कपालिक शैली में जो है ये जो पांडवानी की एक शैली का नाम बताना है, कपालिक शैली जो है, जिसमें अलग अलग भाव भंगिमा प्रस्तुत करके जो है तंबूरे को जो है वो कभी तलवार, कभी गदा, तो कभी धनुष कमान, तो कभी मुरली, इस तरह से रूप में प्रस्तुत करती हैं। और बहुत रागी जो है पीछे राग दे करके उसको प्रस्तुत करता है, तो इसी को कपालिक शैली के अपन कहते हैं। इसके अलावा एक वेदमती शैली भी होती है, जिसे बैठ करके गाया जाता है, तो आप इसको कह सकते हैं। और पांडवानी के पितामह जो है वो झारूराम देवांगन हैं। छत्तीसगढ़ दुर्ग में इनके सम्मान में जो है मल्टीपर्पज़ स्कूल दुर्ग को जो है उन्होंने JRD मल्टीपर्पज़ दुर्ग के रूप में नाम चिन्हांकित किया है। झारूराम देवांगन आदर्श विद्यालय है के रूप में। जो नाचा में परी जो है वो किसके द्वारा बनी जाती है बात करते हैं, तो हमारी लोक विधाओं के अंतर्गत जो है लोक कथाओं में या बात करते हैं लोक विधाओं में नाचा भी एक विधा है और नाट्य है। तो उसमें नाचा में जो है पुरुष द्वारा जो है स्त्री का रूप, परी का रूप धर करके जो है नृत्य किया जाता है, और उसके आसपास जो है लोग जो है उसके नर्तक जो है उसको साथ देते हैं। इसकी जो है चर्चा यहाँ पे की जा रही है। तो परी, नाचा में परी जो है वो पुरुष बनते हैं। छत्तीसगढ़ में का लोक नाट्य जो है वो नाचा है मूल रूप से, है ना। और यहाँ ध्यान देने की बात है, दाऊ मंदरा जी जो है नाचा के जो है प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, मंच के कलाकार जो है। और नाचा में हबीब तनवीर ने जो है चरणदास चोर एक जो है कार्यक्रम जो है उन्होंने हबीब तनवीर ने लिखा था जो है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के जो है एक सामान्य से व्यक्ति को उन्होंने चरणदास चोर के रूप में प्रस्तुत किया, ये बात है। छत्तीसगढ़ की घुमांतू जाति के बारे में पूछा जा रहा है कि देवार जाति घुमांतू जाति होती है, वो मांग करके गाना बजाना करके जो है अपना भोजन इकट्ठा करती है। देवारों का वाद्य यंत्र जो है रुंझू होता है, एक तार का सितार टाइप का उपकरण होता है, जिसे वो बजा करके जो है वो अपना गाना और संगीत प्रस्तुत करते हैं। शक्ति की आराधना का गीत जो है वो जवारा गीत है, हम लोग देते हैं। शीतला या देवी गीत जो गात करते हैं, जवारा गीत, उसी को बोला गया है। श्रृंगार या लोकगीत जो है वो ददरिया होता है। प्रेम और संगीत में नारी जो है एक और नायक और नायिका दोनों एक दूसरे को जो है कटाक्ष करते हुए या प्रेम का प्रदर्शन करते हुए जो गाना गीत गाते हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं कि ददरिया है जो है। और दीपावली जो है कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, तो इसमें जो गाए जाने वाला गीत जो है यहाँ का वो गौरा गौरा गीत इसी से संबंधित है, दीपावली से संबंधित जो है। और यादव जाति के द्वारा जो है राउत नाचा दिवाली के बाद जो है मनाया जाता है मातर के दिन, ये हम लोग जानते हैं, है ना। और इसी को मतराही भी कहा गया है, आप जानते भी हो इसको। पुराने समय में मतराही क्या होता है, मातर को कहा जाता है। उसमें राउत नाचा देखने में मिलेगा जो है ना। लोरिक चंदा की प्रणय गाथा जो है उसको जो है वो चंदैनी जो कार्यक्रम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लोरिक जो है एक सामान्य सा ग्वाला और चंदा जो है जमींदार की पुत्री, इसकी कथा का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलेगा जो है। कृष्ण की जो है रासलीला को छत्तीसगढ़ में सरगुजा के आसपास या दूसरे प्रांत में जो है कृष्ण की रासलीला का प्रस्तुतिकरण होता है, तो रहस्य के नाम से उसको जाना जाता है जो है ना। और छत्तीसगढ़ी दानेश्वर वर्मा जी के जो है छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह जो है उसका नाम क्या है, अगर यदि बोला जाए तो बहुत सुंदर सा नाम है, तपत कुरु भाई तपत कुरु जो है ना। छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह उन्होंने लिखी है दानेश्वर वर्मा जी ने, उसको याद रखने की बात है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। हरियाली के त्यौहार में जो है एक गेड़ी का प्रयोग करते हैं। बांस का एक डंडा होता है जिस पे लकड़ी का एल शेप का स्टैंड बना दिया जाता है, और उस पर चढ़ करके लोग बच्चों जो है वो कीचड़ से बचते हैं। और आजकल जो है हमारे सुभाष बेलचंदन जी जो है बालोद जिले के स्कूल, प्राइमरी स्कूल के टीचर जो है, उन्होंने गेड़ी पर एक नृत्य प्रतियोगिता प्रस्तुत की है, जिसका वर्णन जो है लगातार हम यूट्यूब वगैरह में भी देख सकते हैं जो उनके जो है। और पंथी जो है एक लोक नृत्य है, इसके बारे में हम बात करते चले जा रहे हैं। इस तरह से हमारे पास इकाई 3 और 4 की जो है व्याख्या कर दिए हैं हम लोगों ने। आप चाहते हैं तो आप इसको और भी विषयों के बारे में लगातार मैं दूं जो है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि आप सब YouTube में वीडियो को देखें, ध्यान से देखें,
पाठ्य पुस्तक के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को जब भी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ तो आप वीडियो देखने के साथ साथ पाठ्य पुस्तक जो है, हिंदी की पुस्तक जो है, अपने साथ रख करके वहाँ जहाँ जहाँ जिन बिंदुओं के बारे में बात की जा रही है कॉपी में लिखते जाइए, पाठ्य पुस्तक में टिक लगाते जाइए, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार हो जाए जो है परीक्षा उपयोगी सामग्री के लिए। इसमें बहुत सारी टॉपिक्स जो है छूट गए हैं। आपसे निवेदन है कि आप सब जो है इसको जो है एक बार और पढ़ने के बाद इसे जो है और इसमें जोड़ लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। मेरे YouTube चैनल को आप सब देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जो है, और कमेंट भी कीजिए। आपके सुझाव मुझे मिल रहे हैं तो आप उम्मीद करता हूं कि आप सब जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको मुझे सुझाव देंगे कि और मैं क्या करूं इसके लिए, वीडियो को बनाने के लिए, या कुछ और चीज़ें जोड़नी है, कुछ कमियां रह गई है तो उसको सुधारने के लिए भी आप बात कर सकते हैं। मेरे YouTube पर जो है चैनल पर आप अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा जो है। धन्यवाद आप सबका जो है वीडियो देखने के लिए।